विशंबर नाथ शर्मा, जिनकी मृत्यु 5 अप्रैल को होती है, उस व्यक्ति ने देहदान किया। श्री विशंबर नाथ शर्मा जी, जो कि नेशनल अवार्डी हैं और जिनको प्रेसिडेंट मेडल मिला और एज ए प्रिंसिपल वो रिटायर हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका देहांत हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि वो अमर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है समाज के लिए, जाते जाते उन्होंने अपनी देहदान की है। समाज में जहाँ हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो पंच तत्वों में विलीन होने वाली बात कही जाती है। पर ये जो देहदान की जो प्रक्रिया है, ये कितनी उचित है? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो देहदान है उसमें अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, तो इसके लिए मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा इसको धार्मिक पक्ष से भी अगर अलग होकर थोड़ा सा हम देखें, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके शरीर नहीं मिलते। ऐसे हमारे बहुत से सैनिक हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके जो है शरीर नहीं मिलते हैं। तो आप सोचिए उनका क्या होता है, उनका भी इसी प्रकार से क्रिया की जाती है। मैं तो केवल इतना मानता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जो इंसान जाने के बाद भी समाज के काम आ सके, इंसानों के काम आ सके, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं हो सकती। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। यूँ तो कहा जाता है कोई धन दान करता है तो कोई कपड़े दान करता है, कोई फल दान करता है, पर इस समय मैं बात कर रही हूँ देहदान की। विशंबर नाथ शर्मा, जिनकी मृत्यु 5 अप्रैल को होती है, उस व्यक्ति ने देहदान किया। बताते हैं जीते जी उन्होंने नेक काम किए, उस मरने के बावजूद 2 महीने पहले एक फॉर्म फिल किया। फॉर्म में बताया कि वो देहदान करना चाहते हैं। देहदान करने के लिए परिवार की सहमति बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति तो चला जाता है, असली कार्य जो है, सूचना देने का कार्य समय पर जो है परिवार के सदस्य ही करते हैं। तो विशंबर नाथ जी के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, किस तरीके से उन्होंने, क्या प्रक्रिया रही, देहदान किया, और देहदान करने के बाद बॉडी का क्या होता है, कौन लोग यूज़ करते हैं, आइए जुड़कर जानते हैं उनके परिवार के कुछ सदस्यों से। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन कुमार है और मैं वैशाली अपार्टमेंट विकासपुरी का निवासी हूँ। ये जानना चाहेंगी जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनका क्या नाम है? श्री विशंबर नाथ शर्मा जी, जो कि नेशनल अवार्डी हैं और जिनको प्रेसिडेंट मेडल मिला और एज ए प्रिंसिपल वो रिटायर हुए हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका देहांत हुआ, मैं तो ये कहूँगा कि वो अमर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है समाज के लिए, जाते जाते उन्होंने अपनी देहदान की है समाज के लिए। दान और अंगदान में क्या अंतर है, क्या एक बार जनता को बताना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन चीज़ों पर। जी, देहदान और अंगदान में फ़र्क है। जो अंगदान है वो शरीर के, यानी कि आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका ब्रेन है, उसके डेड होने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर कर सकते हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, वो ट्रांसप्लांट होता है, तो वो अंगदान कहलाता है। लेकिन यदि मृत्यु को आधे घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है, तो उसके लिए वो जो देह दान की जाती है, जो देह है, जो अंगदान होता है, वो किसी जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। यानी क्योंकि वो, जैसे हमारी आंखें हो गई, मैं किसी जीवित प्राप्तकर्ता को दे सकते हैं। जी हाँ, जो जीवित हैं उनको दे सकते हैं। लेकिन जो ये देहदान है, ये जो देह है, ये पूरी की पूरी देह जो है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो मेडिकल साइंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डॉक्टरी की शिक्षा ले रहे हैं, ये उनके काम आती है। ये शरीर वहाँ पे रखा जाता है और इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो है प्रयोग किए जाते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती है, और ये हमारे आने वाले समय में जो रिसर्च के काम आती हैं, जो बीमारियों का जो इलाज ढूंढने में काम आती हैं, उसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। समाज में जहाँ हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, तो पंच तत्वों में विलीन होने वाली बात कही जाती है, और अक्सर ऐसा ही होता है, हमारे सदियों से ऐसा होता आया है। पर ये जो देहदान की जो प्रक्रिया है, ये कितनी उचित है, क्या बताएंगे सर इस बारे में? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो देहदान है उसमें जो अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, जिसको कि हम लोग ये मानते हैं कि देह को अग्नि के हवाले करके जो है पंचतत्व में विलीन किया गया, ऐसा नहीं हो पाता। तो इसके लिए मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा इसको धार्मिक पक्ष से भी अगर अलग होकर थोड़ा सा हम देखें, तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके शरीर नहीं मिलते हैं। ऐसे हमारे बहुत से सैनिक हैं जो बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, लेकिन उनके जो है शरीर नहीं मिलते हैं। तो आप सोचिए उनका क्या होता है, उनका भी इसी प्रकार से क्रिया की जाती है। अब जैसे कि कल देहदान किया गया, तो पूर्ण रीति के साथ उनका स्नान वगैरह करा के बॉडी को भेजा गया।
आज रस्म 13वीं की गई। इसके पश्चात जो भी हमारे हिंदू रीति रिवाज हमें कहते हैं, जैसे पेहोवा कुरुक्षेत्र वगैरह में जाकर वहाँ पर आप जाकर अपना पिंडदान जो भी बाकी गति वगैरह हैं वो करवा सकते परिवारों हैं। में ऐसा भी कहा जाता है, ऐसी मान्यता है हिंदू संस्कृति के, अक्सर कहा जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति पंच तत्व में विलीन नहीं होता, जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, अग्नि के हवाले नहीं करते, तब तक उसकी आत्मा जो है भटकती रहती है। ये देखिए, ये सब बातें सुनी सुनाई हैं, इनके ऊपर कहीं पे भी कोई सत्य नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है कि जो पंच तत्व में विलीन नहीं होते उनकी आत्माएं जो हैं वो भटकती रहती हैं। ये मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। उसका कारण मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन उनका शरीर नहीं मिलता, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, उनका किसी भी प्रकार से कोई भी क्रियाक्रम वगैरह नहीं होता, तो वो भी तो हैं। ये केवल एक अपने मन को समझाने की बात है। इसीलिए मैंने ये कहा कि देह दान जो है एक बहुत मुश्किल विषय है। इसमें जब देह दान करने वाला व्यक्ति चला जाता है तो उसके परिवार के ऊपर समाज का दबाव बहुत होता है कि आप ये देह दान जो कर रहे हैं तो ये आपका पंचतत्व में तो विलीन नहीं हो रहा। तो उन सब के बावजूद भी परिवार ने ये काम किया, तो मैं परिवार को भी साधुवाद देता हूँ कि धन्य है ये परिवार जिन्होंने इन सब चीज़ों से हटके और इस काम को किया। इसमें बल्कि देखा जाए तो ये इंसानियत, हमारा समाज जो है इन चीज़ों को नहीं मानता है। अंग दान करना या देह दान करना इसको गलत समझता, कहता है कि बॉडी जो अंग भंग करके मतलब नहीं दी जानी चाहिए। इस तरीके की जो समाज की हमारी मान्यता है, कहीं ना कहीं बिशंबर नाथ जी ने समाज को की सोच को बदल दिया इस अंगदान देखिए दान कर। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और अगर एक इंसान जाने के बाद भी किसी के काम आ रहा है, इससे बड़ी इंसानियत क्या हो सकती है और इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मैं किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना मेरी इतनी क्षमता है। मैं तो केवल इतना मानता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जो इंसान जाने के बाद भी अपने शरीर को छोड़ के चला गया जो समाज के काम आ सके, इंसानों के काम आ सके, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ी इंसानियत कोई नहीं हो सकती। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बिशंबर नाथ जी के बेटे या कहें परिवार, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से लिया, जनता को या कहें समाज को एक मैसेज दिया, किस तरीके से जो पिता की एक अंतिम इच्छा थी वो पूर्ण की। क्या नाम है सर आपका? युवराज। युवराज जी, मुझे ये बताएंगे जो देह दान का डिसीजन लिया आपके फादर ने, कब लिया? ये लगभग 2 वर्ष पहले जी उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे जो है कुछ समाज के लिए आज तक करता रहा हूँ, जीते जी मैंने किया है, लेकिन मृत्यु के बाद भी जो है मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उनके प्रेरणा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली कि मुझे जो है देह दान करना है, और उसके लिए जो है मेरा जो है आज ही करवा दीजिए, और ज़बरदस्ती उन्होंने जो है ये मेरे से करवाया जी कि ये मुझे जो है करना है। क्या आपने इसका विरोध नहीं किया? ऐसा था जी कि जब उन्होंने आज्ञा बोली है तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना था, और क्योंकि वो हमारे आदर्श रहे हैं हमारे जीवन में, और मुझे लगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें हमारा भला होगा, परमात्मा इसमें जो है हमारा भला ही करेगा, और इसलिए हमने जो है उनका समर्थन किया जी। अक्सर कहा जाता है हिंदू रीति रिवाजों में कि जब तक शरीर जो है पंच तत्वों में विलीन नहीं हो जाता, वो ना वो घर पवित्र होता है, ना उस आत्मा को शांति मिलती है। इस बारे में सर आपकी क्या राय है? देखिए जी, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे आदर्श रहे हैं, और हम उनके आदर्श के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने कुछ सोच के विचार के काम किया होगा। जहाँ तक आपका सवाल है कि 5 तत्व हैं, 5 तत्व अवश्य हैं जो कि विलीन होने ही हैं। 5 तत्व विलीन होंगे, लेकिन किसी के यूज़ होने के बाद। तो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगी वो ये थी कि उन्होंने एक शब्द मुझे बोले, जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि क्या ये मुश्किल था, बहुत कठिन काम है, और इस रीति रिवाज को फॉलो करना और उसको तोड़ना और उसको रीडायरेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उन्होंने मेरे से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कहा कि मैं 90 साल का हूँ, 89 ईयर्स को हो गया हूँ, और मैं देह दान करना चाह रहा हूँ। तो उसके पीछे मैंने कहा डैडी ऐसा है कि जो आपने कहा कि बिल्कुल 5 तत्व हैं, हमारी रीति रिवाज हैं, उसके हिसाब से क्या है। बोले देखो, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैंने 90 साल तक जो भी काम किया उसके रिटर्न में मैंने कुछ ना कुछ पाया। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया, एक बहुत अच्छे अध्यापक थे वो, हिमाचल में ऑलमोस्ट 32 साल उन्होंने सेवा की, और ऐसे उन्होंने स्टूडेंट्स को शिक्षा दी है जो कि आज भी उनको आदर्श मान के गुरुजी ही कहते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मैं किसी को शिक्षा दी तो मैंने सैलरी ली,
मैंने किसी को पानी पिलाया तो मुझे कुछ ना कुछ मिला। एक चीज़ है जो कि मैं दूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पर्सनली, वो किसी ना किसी के काम आएगा, समाज को देगा। और वो इतना बड़ी बात बोल गए मुझे, तो वो मैंने अपने गांठ बांध ली कि इतनी बड़ी बात है कि आज देखिए यशपाल जी ने, नरेंद्र जी ने वहाँ पे अगर आप देखें तो जय जयकार किया कि बीएन शर्मा अमर रहें, बीएन शर्मा अमर रहें, और पूरा महावीर नगर का एक वातावरण गूंज रहा था। लेकिन मैं ये सोच रहा था उस वक्त, मेरे वही बात चल रही थी जो डैडी ने 2 साल पहले कही। कोई जो संस्था के लोग आपके पिताजी की बॉडी लेने आए उस दौरान की बात बता रहे हैं? हाँ जी, तो संस्था आई हुई थी, तो जब वो जब आवाज़ आ रही थी, गूंज रहे थे, सारे उनके जय जयकार कर रहे थे, तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरे पिताजी इस वक्त ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना उनको कुछ मिल रहा है। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो मैंने बोला वो वाकई ही सत्य हुआ कि मैं अब कुछ भी नहीं चाहता, ये वाकई ही मेरा दान है। और इतना बड़ा दान कि जब आपको कुछ नहीं मिल रहा वापस। अगर जय जयकार हुई तो डैडी को नहीं सुनाई थी। अगर उनका कोई, किसी ने आज भी इतनी बातें कही, यशपाल जी ने कही, नरेंद्र जी ने कही, युवराज जी ने कही, वो उनको नहीं सुनाई दे रही। लेकिन इसका मतलब यह है कि 100% दान हुआ है, वो वाकई यही कर सकते थे। और इस वजह से हमें थोड़ा सा एक बार तो मुश्किल था, लेकिन ऐसा लगा कि वो वाकई ही सत्य था। और अच्छा किया हमने, जो उन्होंने जो कदम उठाया था उसके ऊपर पूरित हुए। अक्सर कहा जाता है जब बदलाव की बात की जाती है तो पर बदलाव सामने वाले से होना चाहिए, हम बदलाव के लिए तैयार नहीं होते हैं। पर इसमें कितना सहयोग आपके रिश्तेदार, आपके परिवार का रहा? देखिए, परिवार रिश्ते के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिए, मेरी भाभी हैं जिन्होंने दिन रात उनकी सेवा की है, और मैं सबसे ज़्यादा अपना धन्यवाद उनको देता हूं कि जब भी मैं आया यहाँ पे तो उन्होंने अपने पिता समान उनकी सेवा कर रहे थे। और मैं देख रहा था कि इतने बड़ी बात है कि नहीं तो इट्स नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं था। तो जो रिश्तेदार भी थे, जहाँ तक देह दान की बात है, तो उनका भी पूरा सहयोग रहा। उन्होंने भी पूरी तरह से कहा कि एक अच्छी चीज़ है और मैं भी सहयोग करती हूँ। जब घर से ही एक ऐसा वातावरण बना कि हम आपका सहयोग करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं, तो दूसरे जो समाज है उन्होंने भी सोचा। जीते जी, जैसे आप आए, आप यहाँ रहते नहीं हैं सुना मैंने, तो आप आए उस दौरान आपके पिताजी जीवित थे? हाँ जी, तो लकीली। जब उन्होंने बताया आपको कि मैं अपना देह दान करना चाहता हूँ, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया रही थी? और उस समय आपके रिश्तेदारों वगैरह का क्या प्रतिक्रिया? देखिए जी, समाज के कुछ दोस्त हैं जो हमारे मित्र थे, जैसे हमारी भी संस्था थी, उनकी भी संस्था थी। तो लेकिन जब उन्होंने ये बात कही थी जो मैंने अभी बताई, कि जो कि टर्निंग पॉइंट था कि मैं ऐसा दान करना चाहता हूँ जिसके एवज में मैं कुछ ना लूँ, तो मैंने भी उनको वही बात बताई कि एक ऐसा दान है, आप सोचिए कि ऐसा दान इन्होंने दिया है जो कि वापस नहीं, उनको अपना कोई प्राप्ति नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। तो उनको भी वो बात समझ आई, और दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट फॉर मैनी अदर पीपल। जो कई लोग थे जिन्होंने कहा कि वाकई ही क्यों ना हम भी करें। और जो ये बात है वो वाकई अगर समझ जाए कि एक वो दान है जो कि किसी के काम आ सकता है, और 5 तत्व विलीन तो होना ही है। देखिए, ये जो शरीर है ये हमारे हाथों से नहीं गया, ये किसी और के हाथों से इस धरती में ही जाएगा, ये तो जाना ही है। तो हम, और हमारा एक और बात है, सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने हमें एक शिक्षा दी है, जो हमारा जो धर्म है, जो हमारी रीति रिवाज है, वो शरीर से नहीं है। इसीलिए हम जलाते भी हैं शरीर को, कि शरीर का कोई उसमें आपस में कोई लिंक नहीं, हमारा आत्मिक है। बाकी जितने भी संस्थाएं हैं, पंथ हैं, वो आत्मिक नहीं है, वो शरीर से हैं, कि ब्लैक है, वाइट है। अभी जो डेड बॉडी है वो कौन सी संस्था लेके? वो एक यहाँ पे इनकी संस्था है, मेरे सक्षम संस्था है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से चलती है। और वो आए थे, और इतने मतलब कि मैंने कहा कि इतने रिगार्ड्स के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उस बॉडी को ले सकते, शायद हम भी इतनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड ना दे पाएँ अपने पिताजी को। अच्छा, ये बताइए, जैसे उन्होंने फॉर्म फिल किया, सारी प्रक्रिया हुई, बॉडी को ले, इससे कोई प्रेरित हुआ और उस दौरान किसी ने अपना देह दान या अंग दान करने की कोई बात कही, या फॉर्म फिल करने की? आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन शायद महावीर नगर के उस गली में अगर आप सुनेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम भी 2 चीज़ें हुई हैं, उसको मैं उस नज़र से देखता हूँ। एक है कि लोगों को पता लगा, प्रचार हुआ, प्रचार के बिना
और नॉलेज के बिना बड़ा खतरनाक काम है। दूसरी बात हुई कि अगर प्रचार हुआ तो उन्होंने ये भी देखा कि हम कर भी सकते हैं। अब जैसे ये संस्था साथ चल रही थी तो मैंने देखा कई लोग आए, जैसे कि इवन जहाँ डॉक्टर भी थे उन डॉक्टर्स के पास हमने सर्टिफिकेट लेने के बोला हमने भी करना है। तो 3 डॉक्टर्स, 2 नर्सिस और वहाँ के जो महावीर नगर के कम से कम इवन मेरे बुआ जी हैं, वो कह रही हैं, शी इज़ 84, वो कह रही हैं कि मैंने भी अपना दान दे। अगर वो कह रही हैं, 84 ईयर्स ओल्ड लेडी कह रही है मैंने अपना शरीर दान करना है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता पे कितना प्रभाव पड़ा होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कोहली। विशंबर नाथ जी आपके मित्र थे? विशंबर नाथ जी मेरे पिता तुल्य थे और आज जिस प्रकार उनके परिवार ने और उन्होंने देह दान का जो कार्य किया है वे इतिहास में आज सुनहरे अक्षरों पर अंकित होगा, क्योंकि लाखों लोगों में से कोई एक परिवार होता है जिसके परिवार देह दान के लिए तैयार होता है। क्योंकि आज जिस प्रकार वैज्ञानिक युग है, उस वैज्ञानिक युग में हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे, साइंस के बच्चे जो हैं, जो डॉक्टरी कर रहे हैं, उनको जो ये शरीर जब हमारा स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद ये मिट्टी में मिल जाता है, मगर उस मिट्टी को भी काम आ सके ऐसा काम हमारे विशंबर नाथ जी और उनके पूरे परिवार ने किया है। ऐसे कार्य अनेकों लोगों को करने चाहिए, चाहे वह जीते जी रक्तदान, वह महादान है, और उसके बाद अंगदान, और उसके बाद देहदान। तो हमें ये आज सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि आज वह परिवार और परिवार के सभी बहुत खुश हैं कि हमारा जो पिता तुल्य विशंबर नाथ जी थे, आज उनका शरीर मरने के बाद भी दूसरों के काम आया। तो ऐसा सोचना चाहिए हमें, और इसी प्रकार सभी क्षेत्रवासियों को, सभी जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने बारे में अपने परिवार से बातचीत कर कर ऐसे जो नेक फैसले हैं, जो हमें परमात्मा प्रभु चरणों में हमें स्थान दे, ऐसे फैसले हमें लेने चाहिए ताकि समाज में जागृति आए और हमारे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके। देखिए किस तरीके से विशंबर नाथ जी ने जो है देहदान किया और उसके बाद उनकी बॉडी किस तरीके से यूटिलाइज़ की जाएगी, किस तरीके से मेडिकल स्टूडेंट्स के काम आएगी, पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। परिवार का कितना सपोर्ट रहता है इस मामले में अब वो भी देख चुके हैं। और अगर कोई व्यक्ति देहदान करना चाहता है तो वो अपने जीवित रहते फॉर्म फिल कर सकता है, और इस देहदान या अंगदान को महादान कहा जाता है। इसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जहाँ ही हिंदू रीति रिवाज में के अनुसार कहा जाता है कि शरीर को जो है 5 तत्वों में विलीन होना चाहिए, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। पर ये सिर्फ कहने के लिए तथ्य है, पर वास्तव में जो काम विशंबर नाथ जी ने किया वो काम बेहद ही नेक काम था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग अंगदान देहदान के लिए जागरूक सकें। इसके लिए देखते रहे झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।